हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस बुक का 5th चैप्टर विच इज जंतु एवं पौधों में प्रजनन। चलिए स्टार्ट करते हैं। समस्त जीवधारियों में अपनी जैसी संतान पैदा करने का गुण होता है और वनस्पति एवं जंतुओं में विशेष कोशिकाओं द्वारा प्रजनन होता है और प्रत्येक प्रजाति के जीवधारी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं और सभी स्तनधारी जंतुओं में माँ अपने बच्चे को जन्म देने से पहले गर्भ में कुछ समय तक उसे पालती है, जबकि अधिकांश स्तनधारी अपने शिशु की लंबे समय तक देखभाल नहीं करते। प्रजनन क्या होता है? अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए किसी विशिष्ट प्रकार के पौधे अथवा जंतु को अपनी जैसी प्रजाति उत्पन्न करना आवश्यक होता है, जिनके द्वारा जीवों की उत्पत्ति के प्रक्रम को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन क्रिया दो प्रकार की होती है, अलैंगिक एवं लैंगिक। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? इस प्रकार के जनन में नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती है और अकेला जीव ही अपने जैसा दूसरा जीव उत्पन्न कर सकता है और इस प्रकार प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी स्वयं ही एक अथवा अनेक संतानें अकेले पैदा करता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। परंतु लैंगिक प्रजनन में किसी नए जीव को उत्पन्न करने के लिए दो जनकों के सहयोग की आवश्यकता होती है। अधिकतर लैंगिक जनन करने वाले जीवों में इस कार्य को करने के लिए विशेष अंग होते हैं, जैसे मनुष्य, मछली, मेंढक, गाय, कुत्ता आदि में लैंगिक प्रजनन होता है। मनुष्य में जनन, मनुष्य द्वारा एक समय में अन्य जीवों की अपेक्षा कम संतान उत्पन्न की जाती है। जैसे महिला प्रत्येक महीने केवल एक अंडाणु उत्पन्न करती है और नर द्वारा जनन क्रिया में मादा के शरीर में शुक्राणु संकलित कर दिए जाते हैं, जिससे ये अंडे के निकट पहुंच जाते हैं तथा अंडे को निषेचित कर देते हैं और इसके पश्चात विकासशील शिशु यानी कि भ्रूण जन्म से पूर्व 9 महीने तक गर्भाशय में सुरक्षित रहता है तथा गर्भाशय में ही उसका विकास होता है। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र में निम्न मुख्य भाग होते हैं, जैसे वृषण, टेस्टिस। जैसे वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और वृषण में पुरुष में वृषणों का केवल एक जोड़ा होता है और ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, रहते हैं। शुक्रवाहिका क्या होती है? शुक्रवाहिका द्वारा शुक्राणुओं को वृषण से शीशन तक पहुंचाया जाता है और अधिवृषण, प्रत्येक वृषण में कुंडलित नलिकाकार रचना पाई जाती है, जिसे अधिवृषण कहते हैं। शुक्राणु भंडारित रहते हैं। शीशन, पुरुष में मूत्र को शीशन द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है तथा साथ ही नर जनन कोशिका अर्थात शुक्राणुओं को मादा के शरीर में योनि में वे शीशन द्वारा ही संकलित किया जाता है और पुरुष में सामान्य 15 से 16 वर्ष की आयु में यौवनावस्था का आरंभ होता है। यौवनावस्था के प्रारंभ होने पर पुरुष द्वारा शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। शुक्राणु तथा द्रव के मिश्रण को शुक्राणु द्रव सीमन कहते हैं। और मादा जनन तंत्र में निम्न मुख्य भाग होते हैं, जैसे अंडाए। उदर गुहा में एक जोड़ी अंडाशय स्थित होते हैं और प्रत्येक अंडाशय द्वारा मादा युग्मक अंड उत्पन्न किए जाते हैं। 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों के अंडाशय द्वारा अंडाणु उत्पन्न किए जाते हैं, जिन्हें अंडवाहिनी में मुक्त किया जाता है और यह क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है और एक अंडा व्यस्त होता है तथा प्रत्येक 28वें दिन 28वें दिन अंडाशय द्वारा मुक्त कर दिया जाता है। अंडवाहिनी यह पतली तथा पेशीय कीप के समान नली होती है जो गर्भाशय तथा अंडाशय को जोड़ती। इन नलियों के पेशीय संकुचन द्वारा अंडाणु को गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। योनि क्या होती है? गर्भाशय एक चौड़ी मांसल नलिका में खुलता है जिसे योनि कहते हैं और प्रत्येक महिला द्वारा अंडाणु को मुक्त किया जाता है, जिसे अंडवाहिनी में अंडे का निषेचन को हो जाता है तो परिवर्धित भ्रूण को गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। यदि 3 दिन तक भी अंडे का निषेचन नहीं होता है तो इसके पश्चात यह नष्ट हो जाता है। गर्भाशय का अंतः स्तर टूट जाता है तथा यह अंडे के साथ ग्रीवा से होते हुए योनि द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इस क्रिया को हम रजोधर्म कहते हैं। जब किसी महिला के अंडाशय द्वारा
अंडाणु मुक्त किया जाता है तो यह अंडवाहिनी में पहुंच जाता है और यहाँ पर यह शुक्राणु द्वारा संयुग्मित होता है। और जब कोई एक अंडाणु एक शुक्राणु द्वारा संयुग्मित होता है तब यह क्रिया निषेचन कहलाती है तथा नए जीव की एक कोशिका, जिसे युग्मनस कहते हैं, का निर्माण होता है। एक अंडाणु कोशिका को केवल एक शुक्राणु ही निषेचित कर सकता है। जब एक शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है तब अंडा एक रक्षात्मक आवरण बना लेता है, जिसके कारण अतिरिक्त शुक्राणु अंडे में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और शुक्राणु अंडाणु के निषेचन से एक नई कोशिका बन जाती है, जिसे युग्मनस या जाइगोट कहते हैं। और यह नए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसे निषेचन के पश्चात युग्मनस दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ये दोनों कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिकाएं बनाती हैं और यह विभाजन इसी प्रकार निरंतर होता रहता है तथा यह केंद्र रूपी परिवर्धित कोशिका अंडवाहिनी से हुए गर्भाशय में पहुंच जाती है, जिसे भ्रूण कहते हैं। गर्भाशय में पहुंचने के पश्चात यह गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाती है और महिला गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के पश्चात एक शिशु जन्म लेता है। अब आता है आपका अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, लैंगिक प्रजनन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।